मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष का द्वार, इस एक व्रत को करने से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की तिथि को 1 दिसंबर को मना रहे हैं। मोक्षदा एकादशी सर्व पाप विनाशक है। इस व्रत को करने से आप सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और आपके पूर्वजों को भी सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत करने से हम अपने ग्रह दोष को शांत कर सकते हैं, हमारे मन में शांति आती है, हम भी हमारे सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। इस एकादशी को करने से हमारे पूर्वजों को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस एकादशी का बड़ा अधिक महत्व है। एक बार चंपक नगर में वैशाखन नाम के राजा थे, जिनको जो बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन स्वप्न में उनको उनके पूर्वज दिखे, जो रोते बिलखते हुए कह रहे थे कि उनको सद्गति प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए वो कुछ करें। तब वो अपने पास के पर्वत मुनि के आश्रम में गए, उनसे उन्होंने उसका उपाय पूछा। तब मुनि ने उनको मोक्षदा एकादशी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने इस व्रत को पूरे नियम के साथ किया, जिससे उनके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई। इसी तरह अगर हम इस व्रत का संकल्प लेकर इसको पूरे नियम और संयम के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, तो हमें अपने साथ साथ हमारे पूर्वजों को भी सद्गति प्राप्त होती है। सर्वप्रथम आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस व्रत का संकल्प लें। उसके बाद स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प करके भगवान विष्णु के समक्ष चौकी प्रतिमा के समक्ष बैठकर आप इस व्रत का महात्म कथा श्रवण करें। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में इसी दिन गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता का पाठ करना बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ रहता है। आप भगवान विष्णु के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो दामोदराय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन उठते बैठते भगवान श्री हरि का मन में चिंतन करते रहें। पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से इस व्रत को आप करें और अगले दिन आप द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण समय देखकर इस व्रत का पारण करें और संकल्प लेकर इस व्रत के फल को अपने पूर्वजों को दान कर दें। आप ये ना समझे कि इस व्रत को दान करने से आपको इसका फल नहीं मिलेगा, आपको भी इसका फल मिलेगा। ये एकादशी का व्रत बहुत सर्वोत्तम व्रत है। इस एकादशी के व्रत को कर आप अनेकों पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण हो।